भैया ये एक बात अपनी खोपड़ी में अपने माथे में घुसा लो कि जो इंसान अपनी जिम्मेवारी दूसरे के ऊपर डालता है, या तो अपने माँ बाप पे कि तुमने उठा के सब कुछ अपने माँ बाप पे डाल दिया, या ऊपर वाले पे, वो आगे जाके पछताएगा। ये कह रहे थे इन नटशेल जॉन पॉल सार्त्रे कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकते, तुम ये रियलाइज नहीं करते, तुम ये समझते नहीं हो कि तुम इस लेवल पे स्वतंत्र हो इस जिंदगी में, इस दुनिया में। तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल को मैं मनाली जाके जंगली माल फूंक सकता हूँ, कल को मैं कसौल में बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मजे कर सकता हूँ, कल को मैं अपना ये फिलॉसफी पढ़ाना छोड़ के क्रिप्टो के ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ, क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। एक नाइटमेयर है ये इंसानों के लिए, सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि यू आर एब्सोल्युटली फ्री, तुम अंध लेवल पे स्वतंत्र हो। ये कहना चाह रहे थे जॉन पॉल सार्त्रे अपनी फिलॉसफी में। और बैड फेथ का यही एग्जाम्पल है, तुम अपनी जिंदगी की सच्चाई से दूर भागते हो, खुद से ही छोटे मोटे झूठ बोल के जनाब आप कब तक और कहां तक भाग सकते हैं। वो झूठ कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको जिंदगी में उठा के पटक देंगे, और जिस दिन पटकेंगे उस दिन बुरी तरीके से पटकेंगे कि आप वापस अपनी जिंदगी में पीछे नहीं जा सकते। जनाब ये बात हमेशा याद रखिए। देखो ये ऐसा है, आज हम 2 दिन बाद आपके समक्ष पेश हो चुके हैं एक लेक्चर लेके। जॉन पॉल सार्त्रे, ठीक है, जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं, सार्त्रे कहते हैं, लेकिन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में अगर आप जाएं तो जॉन पॉल सार्त्रे, ठीक है। अब क्या है, हमारा जनता की फिलॉसफी का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने फ्रेडरिक विल्हेम नीचा के बारे में बात करी है, जॉन पॉल सार्त्रे के बारे में बात करी है, बैड फेथ के बारे में बात करी है, गॉड इज डेड के बारे में बात करी है, एक जूता बनाने वाले से जो मोची होता है उनसे। उनका नाम था जॉन पॉल सार्त्रे, ठीक है, नाम था उनका सार्त्रे। उन्होंने ये कहा कि लोग क्या करते हैं, अपनी चीजें दूसरों पे डाल देते हैं, ठीक है ना। वो तो ऊपर वाले के बारे में बात, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। थोड़े शाय मिजाज के आदमी थे, कम बोलने वाले, लेकिन जाके वो लेक्चर बोल रहा हूँ, वीडियो जरूर देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। लाइक जरूर ठोकेगा जिससे और लोगों को दिखाया जा सके, यूट्यूब दिखाए और लोगों को वो, और कमेंट जरूर करिएगा जैसा लगा। मेहनत काफी लगती है, पेट्रोल का काफी खपत होती है पहुंचने में लोकेशन तक। ई बुक हमने लिखनी शुरू कर दी, यहाँ आपको दिख जाएगा उसका कवर पेज। ई बुक आनी शुरू हो गई है, नहीं देखा अनाउंसमेंट वीडियो तो जाके देखें, जो मैंने अभी रिसेंट अनाउंसमेंट वीडियो बनाया है। ई बुक कोर्सेस, जिसको फिलॉसफी के कोर्स में इंटरेस्ट है, फिलॉसफी मास्टर क्लास फ्रॉम स्क्रैच सिखाएंगे हम फिलॉसफी। यहाँ पे ओवरव्यू मिलता है आपको, वहाँ बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ होगा, और वो पेड कोर्स है। जी हाँ, पेड है। जो पे कर सकता है 300-400 से लेके 900-1000 के बीच में ही उसका प्राइस रहेगा। 900 से ऊपर नहीं जाएगा, 300-400 से नीचे नहीं जाएगा उसका प्राइस। तो आप जाके वहाँ रजिस्टर, नीचे लिंक है, गूगल फॉर्म है, अपना रजिस्ट्रेशन, आप प्री रजिस्ट्रेशन फ्री है, फ्री में जाके अभी आप कर सकते हैं, जिससे मुझे पता लगे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। एक भी होगा, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोर्स में जरूर मजा आएगा। तभी रजिस्टर करना जब पे कर सको, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉन पॉल सार्त्रे के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग लाइफ। पिताजी का देहांत बचपन में हो गया था, ठीक है। काफी लोनली चाइल्डहुड इनका, काफी अकेलेपन में इनका बचपन कटा है, कोई खेलना नहीं चाहता था। 1-2 रीजंस की वजह से, कि पहला तो लोग बच्चे इनको देख कर थोड़ा घबराते थे क्योंकि इनकी क्रॉस आई थी, एक इनको बीमारी थी बचपन से जिनसे इनकी एक आंख थोड़ी क्रॉस आई थी, टेढ़ी थी। अब क्या है, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी अपने बारे में लिखा हुआ है, और ये फिर इन्होंने क्या किया, अपने में ही अपनी कंपनी ढूंढी, अपने में ही खुश रहने की जॉन पॉल सार्त्रे ने कोशिश करी, और वो खुश रहे। अपने ही शब्दों को डेवलप किया, अपनी फिलॉसफी डेवलप करी, और वन ऑफ द ओनली फ्यू फिलोसोफर जिन्होंने अपने जीते जी सक्सेस देखी, अलग ही लेवल पे सक्सेस देखी, ठीक है। काफी उनके जो वो क्या बोल सकते हैं आप, ऑडिटोरियम्स होते थे, जब वो स्पीच देने जाते थे एग्जिस्टेंस के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, फिलोसफिकल स्पीच, फिलोसफिकल सेमिनार्स भरे रहते थे, पैक्ड रहते थे, हजारों की तादाद में लोग उनको सुनने आते थे। एक रीजन ये कि न्यूज़पेपर, अखबार के लिए भी लिखते थे वो, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की वजह से जॉन पॉल सार्त्रे बहुत फेमस फिलोसोफर रह चुके हैं। इसके ऊपर हम इनकी लाइफ को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है इनके कॉन्सेप्ट ऑफ बैड
फेथ के ऊपर, ठीक है, बुरा भरोसा। अब जॉन पॉल सार्त्र को भाई नोबेल पुरस्कार भी देने वाले थे, दिया जाने वाला था लिटरेचर में, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे मैं किसी भी ऐसे लोगों के हाथ नोबेल पुरस्कार नहीं रहूंगा जो फंडेड है बाय कैपिटलिस्ट नेशन, जो इस दुनिया को खराब कर रही है, वॉर में डाल रही है। तो अब हम आ जाते हैं एक इंट्रो के ऊपर, ठीक है। अब बैड फेथ का इन्होंने इंट्रो किसमें दिया? बीइंग एंड नथिंगनेस। इनकी एक किताब बीइंग एंड नथिंगनेस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क। नोजिया भी एक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास लिखी गई थी। और तो बीइंग एंड नथिंगनेस इनकी किताब, इसमें इन्होंने बैड फेथ का इंट्रोडक्शन दिया। बैड फेथ का इंट्रोडक्शन, सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जैसे फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि नाइहिलिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मॉडर्न जनता के लिए, ठीक है। गॉड इज डेड, भगवान के मृत्यु बहुत बड़ी दिक्कत है मॉडर्न लोगों के लिए, फ्रेडरिक नीचा के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा कि बैड फेथ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है और तुम्हारी जिंदगी को करप्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है बैड फेथ। अब ये क्या है बैड फेथ, कहाँ से आया बैड फेथ, इसको विस्तार से जॉन पॉल सार्त्र क्या कहते थे। और आगे बढ़ते हुए तो बैड फेथ को फ्रेंच में कहते हैं मूवेज फ़्वा, ठीक है। थोड़ी बहुत हमने फ्रेंच पढ़ी है अपने 6ठी 7वीं में, तो प्रोनाउंसिएशन बैड मूवेज फ़्वा, फेथ। अब क्या है, ये कब आता है भैया? बैड फेथ क्या होता है? सुनने में बड़ा आसान लगता है, गलत भरोसा, बेकार भरोसा, ठीक है, बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन है अपने में ही बड़ा पेचीदा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल लाइंस, जैसे गॉड इज डेड, जैसे आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। तो उसी प्रकार बैड फेथ भी एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा महारत हासिल करी इस कॉन्सेप्ट में। अब क्या है, इसका जो प्रेमाइस तुम समझ लो, बैड फेथ जो है, बैड फेथ, इसका पूरा जो प्रेमाइस है, इसकी पूरी सीमा झूठ के ऊपर बेस्ड है। झूठ, और वो क्या झूठ है? झूठ जो हम खुद से बोलते हैं टू एस्केप आवर प्रॉब्लम्स, अपनी दिक्कतें समस्याओं से भागने के लिए, दूर उनको फेंकने के लिए हम खुद से जो झूठ बोलते हैं, स्टार्टिंग में छोटे झूठ बाद में बड़े झूठों में तब्दील हो जाते हैं। जैसे कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए भैया तुम्हें बोलने पड़ते हैं काफी झूठ। बचपन में हम करते थे, अपने कम नंबर में तो करता था भाई, कम नंबर आते थे पेपर में, छुपा देता था। अब उस एक पेपर को छुपाने के लिए 10 तरीके के झूठ की पेरेंट्स जो है पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा? फिर टीचर वहां पे बोल रहा है कि भाई हमने तो पेपर दे दिया, पीटीएम के वक्त, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के वक्त, मैं बोल रहा हूँ नहीं दिया मैडम, मेरा खो गया था, मेरा ये मेरा वो। एट द एंड ऑफ द डे सुताई होती थी, पिछवाड़ा लाल किया जाता था, समझ रहे हैं आप? तो झूठ पकड़ा जाता है। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने बोला लाए, ऐसी एक और चीज बिलीव, झूठ पे भरोसा। लाए तो है ही, झूठ तो बोलना है कि तुम खुद से झूठ बोल के भाग रहे हो, एस्केप ढूंढ रहे हो। ऐसी एक है बिलीव। तुम्हारे पास 10 ऑप्शन है, तुमने सबसे आसान ऑप्शन चुना क्योंकि उसके ऊपर बिलीव करना सबसे ज्यादा आसान था। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अपने में बहुत पेचीदा है, लेकिन भाई किसने बनाई है धरती, किसने बनाया ये सूरज, किसने बनाया ये ब्रह्मांड? किसी ने तो बनाया होगा, भाई गॉड ने बनाया है। तो तुमने उसको एक बिलीफ सिस्टम बना लिया। बहुत लोग इस चीज से चिढ़ेंगे, मुझे पता है, बहुत लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं लेकिन इतने अनबायस नहीं होते, बहुत बायसेस के साथ फिलॉसफी पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत वेग, बहुत फीबल और एक बहुत कमजोर आर्ग्यूमेंट होता है। चाहे ये किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का बंदा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तो मैं इस पे बिलीव कर रहा हूं भाई। नहीं मेरे दोस्त, उसके बीच में बहुत इंट्रिकेसीज है जो तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट समझा नहीं पा रहा है। यही होता है बैड फेथ, गलत भरोसा। और चूंकि वो इजीली बिलीवेबल है, तुम सारे ऑप्शन जितने इससे रिलेटेड ऑप्शन है सब एलिमिनेट करके बाहर फेंक देते हो। सबसे बड़ी दिक्कत कि तुम और कोई चीज लेना ही नहीं चाहते। तुम
अगर एक स्कूल ऑफ थॉट जिसने ये कह दिया कि ये एग्जिस्टेंस किसी इमूवेबल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जिसको तुम गॉड कह रहे हो वो है तो वही है, साइंस कुछ कहेगा मैं नहीं मानूंगा, साइकोलॉजी कुछ कहेगा मैं नहीं मानूंगा, सोशियोलॉजी कुछ कहेगा मैं नहीं मानूंगा, आर्ट्स में फिलॉसफी कुछ कहने की कोशिश करे मैं नहीं मानूंगा, मैं बस मानूंगा जो मेरे लिए सबसे इजीली बिलीवेबल है। क्योंकि अगर तुम उसको फेस कर लोगे तो तुम्हारे लिए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इस लेवल पे होगा कि तुम्हारे लिए एक नाइलिस्टिक स्टेट क्रिएट हो जाएगा कि अरे भाई इसने तो तोड़ दिया, जिस चीज पे मैं इतने सालों से भरोसा कर रहा था वो तोड़ दिया इसने, इतनी ताकत है इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए तुम बिलीव नहीं करना चाहते और उसको एक अनबिलीवेबल रेल्म में रखने की कोशिश करते हो हमेशा। ये है गलत बैड फेथ। अब क्या है, हमने पिछले लेक्चर में हाइडेगर के बारे में बात करी, वापस कहूंगा ये लेक्चर सिर्फ कंपटीशन के लिए मत देखें, मेरा चैनल कंपटीशन के लिए मत देखें, आपके लिए नहीं है। अगर आप अबव मीडियोक्रिटी बढ़ना चाहते हैं, एवरेज क्राउड से ऊपर जाना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं, भरी महफिल में एक सुलझे हुए समझदार इंसान लगना चाहते हैं, तो हर लेक्चर देखो, हर लेक्चर एक दूसरे से जुड़ा है। अब यहाँ पे सार्त्र वर्सेस हाइडेगर है, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा कार्ड में डाल दे रहा हूँ, जाओ पहले हाइडेगर का लेक्चर देखो, छोटा है 10-11 मिनट का, देखो फिर आओ, क्योंकि यहाँ पे हाइडेगर के कॉन्सेप्ट से सार्त्र का कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रास्ट करता है। दोनों की थोड़ी चलती भी रहती थी, दो रीजन, पहले तो वो जर्मन नाजी सपोर्टर और ये भाई फ्रांस और जर्मनी में तो थी। अब क्या है, हमने दासाइन पढ़ा था, दासाइन DASEIN, एग्जिस्टेंस, बीइंग, एग्जिस्टेंस, इसके बारे में बात करी थी। उसमें 3Ds के बारे में बात करी थी मार्टिन हाइडेगर ने कि 3 डायमेंशन होते हैं फॉर दासाइन टू कम इन टू बीइंग। एग्जिस्टेंस होने के लिए तुम्हारी 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट था सोशल डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, जो कह रहा था कि तुम अपने को एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करवाते हो, या फिर तुम कहते हो, मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ कि मैं एक कारपेंटर हूं, मैं तो एक कारपेंटर की तरह ही रहूंगा, मुझे तो लकड़हारे का ही काम करना है, मुझे तो लकड़ी ही काटनी है, मेरी पूरी जिंदगी इसमें ही बीतेगी। जब तक तुम ये नहीं सोचोगे दासाइन का कॉन्सेप्ट ट्रू नहीं होगा। लेकिन सार्त्र ने इसको खारिज करते हुए ये कहा कि भैया तुम इस लेवल पे फ्री हो कि तुम अपने ओपिनियंस खुद बना सकते हो, तुम अपने ओपिनियंस इस एग्जिस्टेंस में खुद बना सकते हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट किया, इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया मार्टिन हाइडेगर के इस दासाइन के कॉन्सेप्ट को। इसको जाके और पढ़ें, तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या विस्तार से कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने इस पे एलैबोरेट किया कि भैया नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम अपने को अगर ये मान के बैठ जाओगे कि मैं एक कारपेंटर हूं, मेरी जिंदगी एक कारपेंटर की तरह ही गुजरेगी, तो तुम वही रह जाओगे और बाद में तुम्हें उसका पछतावा होगा कि यार मेरे पास तो और भी ऑप्शंस थे, यार मैं तो ये भी कर सकता था, मैं तो वो भी कर सकता था, मैं तो ऐसे भी कर सकता था, मैं तो वैसे भी कर सकता था। मतलब क्यों? ये इसलिए ऐसा होता है कि तुम अपनी डेथ एक्सेप्ट नहीं करते, तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि तुम एक दिन मरोगे। कौन डेथ एक्सेप्ट कर सकता है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि डेथ के बाद कुछ नहीं होता है, अटर डार्कनेस, कि भाई तुम्हारी बॉडी में जिस पर्टिकुलर तरीके से पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और सेल्स अलाइन हो रहे थे वो तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी दे रहे थे। जिस दिन तुम मरोगे, जिस दिन तुम मरे, जिस दिन तुम्हारा एक ऑर्गन काम करना बंद किया, तुम्हारी वो अलाइनमेंट खत्म हो गई, तुम्हारी पर्सनालिटी खत्म हो गई, तुम खत्म हो गए, सोल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तुम मरे, अटर डार्कनेस, सब कुछ खत्म, वो मिट्टी में मिल गया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मिट्टी में कीड़े तुम्हारे ऊपर कीड़े खा रहे हैं तुम्हारे शरीर को, पेड़ तुम्हारे शरीर से हो गया, तुम्हारा शरीर खाद में बदल गया, तुम्हारी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। तो तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस फैक्ट को कि डेथ इज इनएविटेबल, तो उसको एक्सेप्ट नहीं। और जिसके बारे में एक लेक्चर एक मैं एस्से बना रहा हूँ, ठीक है, एक ई बुक बना रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, व्हाट कैन वी नो मोर अबाउट डेथ। मज़ा आएगा तुम्हें उसमें, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, न्यू फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स। तो जब तुम यही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो तुम यही जिंदगी जीना चाहते हो। तुमको लगता है बाद में कर लेंगे, अभी तो वक्त है, अरे बाद में कर लेंगे, अभी वक्त है। जब तक तुम अपने डेथ बेड या बुढ़ापे तक नहीं पहुंचते तुमको लगता है वक्त तो भैया
रेत की तरह हाथ से फिसल गया। ये है दिक्कत इंसान की, ये दिक्कत है इंसान की, फितरत यही है। और मार्टिन हाइडेगर ने अपने एक और डायमेंशन में, दासाइन की डायमेंशन में ये बात करी हुई है कि डेथ, कि तुम कि डेथ को तुम फेस करते हो या उससे दूर भागते हो। अब जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक दिन मरूंगा, वो अपना हर दिन अच्छे से काटेगा। समझ रहे हो? देख लो, सेल्फ हेल्प आ गई। फिलॉसफी इसलिए इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी पढ़ोगे, इन फिलोसफर्स की बातें सेल्फ हेल्प में कन्वर्ट हो जाएगी। और वही मेरा काम है, इस लेवल पे आर्टिकुलेट करना कि फिलॉसफी को आपको लाइफ लेसन बना के दूं। ठीक है, आगे इन्होंने बात करी नेगेटिव एक्सटेसी के बारे में। नेगेटिव, बुरी एक्साइटमेंट, एक तरीके एक्सटेसी, खुशी, अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट, अनकंट्रोलेबल हैप्पीनेस, अनएंडिंग हैप्पीनेस, अनएंडिंग एक्साइटमेंट। हैप्पीनेस तो कुछ और वर्ड हो गया, एक्साइटमेंट। तुम ये समझो कि नेगेटिव एक्सटेसी में ये कह रहे थे जॉन पॉल सार्त्र कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम इतने फ्री हो, और तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि तुम फ्री हो। तुम यार, आज मैं यहाँ लेक्चर बना रहा हूँ, मैं कल पैसा निकालता हूँ, 3-4 हज़ार रुपये मनाली जाता हूँ भैया, वहाँ पे कसौल में माल फूकेंगे, कसौल जो भी है, जंगली माल फूकेंगे, वहाँ पे सस्ते नशे करेंगे जाके। मेरा डिसीजन, आई एम फ्री टू डू। जब तक वो एब्सोल्यूट मोरालिटी से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता कि किसी का मर्डर करना, ये डिसीजन की बात मैं नहीं कर रहा, एक्सट्रीम डिसीजन कि तुम किसी की जान ले रहे हो, बेसिक्स नहीं, स्कूल करना नहीं कर रहा मैं कुछ और करूँगा, लेकिन जो कुछ और करूँगा वो डिसीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में जॉन पॉल सार्त्र का जो एक प्रॉब्लम थी वो मैंने एक्सप्लेन करी हुई। क्या प्रॉब्लम थी उनकी? स्टूडेंट जो आए थे कि मैं वॉर में जाऊँ या अपनी माताश्री का ध्यान रखूँ, तो वो आप जाके देखें लेक्चर, एग्जिस्टेंशलिज्म का लेक्चर है 1 घंटे का। और इस वजह से हम क्या करते हैं, वी क्लोज अपॉर्चुनिटी टू चेंज आवर लाइव्स, और इसकी वजह से हम ब्लेम करते हैं चीज़ों को, दूसरों को। यार ये तो इसकी वजह से, मैं अपनी माँ बाप की वजह से ऐसा हूँ। जनता की फिलॉसफी में ये एक बात हुई, एंड में उन्होंने बोला अपने माँ बाप के ऊपर मत डालो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लो। उन्होंने खुद कहा, जॉन पॉल सार्त्र की फिलॉसफी ये जो है जनता की फिलॉसफी, मोची कह रहा है। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी बेस से आती है भाई, जनता बनाती है फिलॉसफी, यही कॉन्सेप्ट है जनता की फिलॉसफी का, जनता बना रही है फिलॉसफी। साख्त का कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी का बैड फेथ का कॉन्सेप्ट वो बंदा दे रहा है कि तो हम अपनी चीज़ें दूसरों पे डालते हैं। खुद जिम्मेदार बनो, जिम्मेवारी अपनी खुद लो, अपने कर्मों की, बुरे कर्म हो अच्छे कर्म हो दोनों की, किसी और पे मत डालो, किसी और पे मत डालो। क्योंकि ऐसा करने से हम अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बंद करते हैं। जैसे मैग्नेट लाइन की भी बात हमने करी थी, कौन से लेक्चर में करी थी मेरे को भी याद नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली एक लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने बात करी थी मैग्नेट लाइन के ऊपर कि उस फ्रेंच कमांडर ने खुद को मार लिया सिर्फ इसलिए कि उसने कहा मेरी वजह से मैग्नेट लाइन जर्मन्स ने तोड़ी है, तो इसमें सरासर मेरी गलती है और यहाँ पे किसी और की गलती नहीं है, तो उसने अपनी जान दे दी। ठीक है, तो ये था लेक्चर आज का पहला पार्ट, बैड फेथ, जॉन पॉल सार्त्र। और मैं इसके ऊपर एक और लेक्चर लाऊंगा, कमेंट जरूर करना कैसा लेक्चर है। अभी मैं जरा देख रहा हूँ फिलहाल कि वो कौन सा लेक्चर था जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ। एग्जिस्टेंशियलिज्म इन हिंदी, एसेंशियलिज्म वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिज्म, शायद इसी लेक्चर में था, वो कहानी थी, जाके देखो, अभी यहाँ नहीं बताऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे लिंक है, जाके भर दें, वही रजिस्टर करें जो पे कर सकते हैं, 300-400 से 1000 के बीच में, वही करें, कोर्स में वैल्यू होगी। ई बुक्स आने वाली हैं, वो खरीदें, आप भी सीरियसली पढ़ें, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ले, कैसे लिखना, कैसे फिलॉसफी स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं वो सीखें, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो भी 30-35, मेरी जेब में तो 27 ही रुपये आएंगे क्योंकि काट लेती है वो स्टोर, 26-27 उससे जो भी है। और जनता की फिलॉसफी को जाके यार सपोर्ट करो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस लेक्चर को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप भी कटिए, कमेंट करिए, लाइक ज़रूर करिए यार, और लोगों तक रीच पहुंचती है और लोगों को पता लगता है कि इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, यूट्यूब को पता लगता है इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और लोगों तक पहुंचाता है, और लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, देखते हैं, तो चैनल ग्रो होता है। हमारा विजन कि फिलॉसफी टू द मासेस, कॉमन जनता तक फिलॉसफी पहुंचाना, दर्शन शास्त्र पहुंचाना, ये हमारा काम, फिलॉसफिकल लौंडे का काम। चलिए आप भी कटिए, हम भी कटते हैं। चलो भैया कट लो।